हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवत गीता कहती है कि इस संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं है और इस बात में कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जीवन का अनुभव भी कुछ ऐसा ही कहता है। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर ये उम्मीद आप किसी और से रखोगे तो आपको हमेशा मायूसी ही हाथ लगेगी। अपनी जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति के आंखें भी चमक उठें। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुँचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहा के नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहन के चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब जब स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहाँ तो झूठ के कपड़े पड़े हुए थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? और इसीलिए झूठ सच के कपड़े पहन के आज भी अपना रूप बदल के सबके सामने आता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। भगवान श्री कृष्ण ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ उस दीवार पर लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। माना उस कितने भी प्रयास कर लो, लेकिन अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जल वहाँ उतना ही अधिक मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर जीवन में ढूंढो तो यहीं आपको मिलेगा। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से आपकी रंगत ही बदल जाए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मजाक करते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से वो और ज़्यादा ही होती हैं। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार एक काबिल और गुणवान इंसान कभी अपनी गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही वो कितनी भी परेशानियों में क्यों ना हो। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना जुबानी की प्रथम खासियत है। सत्य बोलना ये वाणी की दूसरी खासियत है। प्रिय बोलना ये वाणी की तीसरी विशेषता है और धर्म के साथ रहकर बोलना ये वाणी की चौथी विशेषता है। बिंदास जिंदगी जिएं, साधारण रहे और असाधारण दिखें, कठोर रहें पर सरल दिखें, चिंतित रहें पर शांत दिखें, शुरुआत करें पर विजय जैसे दिखें। यही जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो ही वो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गुणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट करके खुश करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बस अपनी सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर आपके सारे कष्ट मैं स्वयं दूर कर दूंगा।
जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ के नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ के हराने की कोशिश करते हैं। जहाँ विश्वास है वहाँ सबूतों की कोई ज़रूरत नहीं होती। आखिर गीता पे भी कहा, भगवान श्री कृष्ण के कहाँ दस्तखत हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान के जैसी होती है, कुछ ना खरीदो तो भी रूह को महका देती है। पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसके खूबी यह है कि वो कभी बदलता नहीं है। बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज़ बताती है, और छोटों से तमीज़ से बात करने का ढंग आपका परवरिश बताता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराइयां ढूंढने में ही निकल जाती हैं। तालाब सदा खोलने से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीना पसंद करते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तो ही व्यक्ति महान बनता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर तुम्हारा वो शहद चुरा के ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन वो कभी मेरे शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को काबिल बनाओ, क्योंकि आपकी काबिलियत कभी भी कोई आपसे छीन नहीं सकता। कौवा एक मात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वो बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और ना ही कौवे से लड़ता है और ना कौवे पे अपना समय बर्बाद करता है। बस वो अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है, उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना। ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद बंद कीजिए, खुद अपनी ऊंचाइयों की तरफ चलते जाओ। फालतू के लोग आपकी ज़िंदगी से खुद पर खुद जाते चल दूर हो जाएंगे। हर स्कूल में लिखा होता है कि असूल तोड़ना मना है। हर बाग में लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है कि रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार और दोस्ती में भी लिखा होता, किसी का साथ छोड़ना मना है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका अपना जंग उसे ख़त्म कर देता है। उसी तरह इंसान को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सोच ही बर्बाद कर देती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित ही जीवन में सफलता आपको ही मिलेगी। इस संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। जब तक कोई चीज़ नहीं मिल जाती, तब तक इंसान उस चीज़ के पीछे भागता है। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो वही चीज़ अर्थहीन हो जाती है। ये सारी गलती सिर्फ और सिर्फ इंसान की है, मन की है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। एक सुलझा हुआ व्यक्ति वो है जो अपने निर्णय खुद करता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए भी किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अर्थात एक बार शिष्यों ने गुरु से पूछा कि किस्मत अगर पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा। गुरु ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में भी यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, इसलिए सदैव अपनी काम में अपनी लगन लगा के रखें। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो क्या संघर्ष की ज़रूरत होती? जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा,
और जिसे जीना नहीं आता, वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी आपको हमेशा दुखी ही मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी म्यूजिक प्लेट नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सको। ज़िंदगी एक रेडियो है जो आ रहा है, उसी से आपको अपना मनोरंजन करना पड़ेगा। लम्हों की एक किताब है ज़िंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है ज़िंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी और कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस यही सवालों का जवाब है ज़िंदगी। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।